को लगातार इस बार आप फिर से ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोगों को और सोहाव ब्लॉक के सम्मानित जनता को यह जीत का श्रेय है। कितनी अड़चनें आई आपको इस चुनाव में जो था? क्या विरोध रहा, कैसे आपने इसको निपटाया? देखिए, हमारा कोई विरोध नहीं रहा। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ कुछ लोग निर्दल प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ था नहीं, मेंबर भी नहीं थे उनके पास। वो लोग सत्ता और गुंडई के बल पर चुनाव जीतना चाहते थे। लगातार कितने बार, कितना शासन काल आप चुनाव जीते हैं? मैं चुनाव तो 5वीं बार लड़ा, लेकिन ये 4थी बार यहाँ की जनता के आशीर्वाद से होंगे। इस विकट परिस्थिति में आप समाजवादी पार्टी का परचम लहराए हैं। समझिए, सत्ता पक्ष ने हर सत्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की सम्मानित जनता को। हर जाति धर्म के लोग, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कलियत के लोग, और समाजवादी साथियों ने बड़ी मुस्तैदी से इन अत्याचारियों का मुकाबला किया। वो लोग तो पहले कह रहे थे कि पर्चा खरीदने नहीं देंगे, इसके बाद पर्चा भरने नहीं देंगे, वोट डालने नहीं देंगे। इस तरह की कभी स्थिति हमने नहीं देखा। हम लोग नहीं देखें कि इस तरह सत्ता पक्ष के लोग असलहों से लैस होकर गरीब मतदाताओं को। यहाँ तो ये हुआ है कि हमारे पास ज़्यादातर समर्थन तो हर बल का था, लेकिन गरीब मतदाता थे। उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को दिन दहाड़े जाकर उठा लेना, ले जाकर 2-4 घंटा उनको टार्चर करना। पार्टी के पास तो 21 आप देखिए, और आपके पास? हम लोगों का 36 था, मतलब बहुत ज़्यादा का फासला और था। हम लोगों को 50 मेंबरान थे। हमारे ऐसे भी मेंबर थे जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई से अपने आसपास उन लोगों का वर्चस्व था, मतदाता कमज़ोर थे, वो हमको वोट देना चाहते थे। मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अंत तक वो डटे रहे हमारे लिए, लेकिन सरकार, पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के दबंगई के कारण डर से भी उन लोगों के खेमे हमने हो गए थे। ऐसे 8-10 वोटर थे। अगर इस तरह गुंडई नहीं हुई होती तो हमारा 60 से अधिक हमारा वोट होता। ये लोग मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। ये गिने हुए ये डेलीगेट का जो चुनाव होता है, दबाव का चुनाव होता है हर हथकंडा, क्योंकि एक गांव में एक आदमी को वोट देना होता है। एक आदमी को आप दबका सकते हैं, डरवा सकते हैं, धमका सकते हैं, पूरे जनमानस को तो कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ 2022 में और समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अब लोगों का भरोसा इसलिए बढ़ गया है कि वो अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास किए, और ये लोग नफरत के अलावा, गुंडई के अलावा, दंगा फसाद करने के अलावा ये लोकतंत्र को ख़त्म कर दिए। इनकी सरकार आने वाली नहीं है 22 में। चलिए, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको बहुमूल्य वोट देकर आपको चुना है, उन लोगों को हमारे माध्यम से कैसा धन्यवाद देना चाहिए और उनके वादों पे कैसे खरे उतरेंगे? मैं सोहाव ब्लॉक की जनता को और साथ साथ पूरे जनपद में जिस तरह हमारे पक्ष में समाजवादी सोच के लोगों का, समतामूलक सोच के लोगों का समर्थक हमारे पक्ष में था, मैं आजीवन सेवा करके सोहाव ब्लॉक की जनता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। सोहाव ब्लॉक की जनता ने जो हमें स्नेह, प्यार, आशीर्वाद अपने भाई बेटे को दिया है, उसका मैं ऋणी हूँ और उस ऋण को मैं चुकता नहीं कर सकता। हमारे पास शब्द नहीं है कि सोहाव ब्लॉक की जनता के प्रति किस शब्द से आभार व्यक्त करूँ।